है दोस्त, आज हम देखने वाले हैं रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी बुक की समरी। चलो ये बुक की समरी एक कहानी से समझते हैं। ऑथर के दो डैड होते हैं, ना कि रियल में। एक उनके दोस्त का डैड होता है जो कि रिच डैड होते हैं, और एक उनके खुद के डैड होते हैं जो कि पुअर डैड होते हैं। पुअर डैड यानी ऑथर के रियल डैड पीएचडी होल्डर होते हैं। ऑथर के दोस्त के डैड यानी रिच डैड सिर्फ 8th ग्रेड तक पढ़े होते हैं। दोनों भी हार्ड वर्किंग थे, दोनों भी अपने अपने करियर में सक्सेसफुल थे, पर एक हमेशा फाइनेंशियली स्ट्रगल करते थे और दूसरे हवाई के सबसे अमीर आदमी थे। पर जब ऑथर के रियल डैड मरे तो उन्होंने टन्स ऑफ $1 million फैमिली के लिए डोनेट करे थे, जबकि पुअर डैड अपना कर्जा छोड़ के गए थे। और मजे की बात तो ये है कि रिच डैड और पुअर डैड दोनों की शुरुआत रिच या पुअर से नहीं हुई थी। दोनों की शुरुआत सेम हुई थी और दोनों भी पैसे और फैमिली को लेकर स्ट्रगल कर रहे थे, पर दोनों के पैसे से लेकर विचार बिल्कुल अलग थे। जैसे पुअर डैड पैसे के बारे में ये सोचते थे कि पैसे से प्यार ही सभी समस्या की जड़ है, और रिच डैड ये समझते थे पैसे का ना होना ही सभी समस्या की जड़ है। ऑथर का टीनेज दोनों डैड से इन्फ्लुएंस था। दोनों डैड के पैसे के मामले में विचार काफी अलग। पैसे को स्कूल या कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता, ये एक सैड ट्रूथ है। उसे घर पे पढ़ाया जाता है। इसलिए अमीर और अमीर बनते जाते हैं और गरीब होते हैं, क्योंकि अमीर लोग अपने बच्चों को पैसे के बारे में घर पे पढ़ाते हैं और गरीब नहीं पढ़ाते। ऑथर की पुअर डैड बोलते थे कि पढ़ाई इतनी मेहनत से करो कि आपको अच्छी कंपनी में जॉब मिल सके, और ऑथर के रिच डैड यानी उनके दोस्त के डैड ये बोलते थे पढ़ाई इतनी मेहनत से करो कि आप वो कंपनी खरीद सके। ऑथर के रिच डैड बच्चों को इनकरेज करते थे कि वो पैसे के बारे में और बिजनेस के बारे में डिनर टेबल पे बात करें, और पुअर डैड इसे इनकरेज नहीं करते थे। पुअर डैड अक्सर कहते थे कि आई कांट अफोर्ड इट, और रिच डैड हमेशा बोलते थे हाउ कैन आई अफोर्ड इट। आप जैसे ये बोलते हैं कि आई कांट अफोर्ड इट, तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, और यही एक मेंटल लेजीनेस का साइन होता है। रिच डोंट वर्क फॉर मनी। ऑथर के दोस्त के डैड यानी रिच डैड ने ऑथर और ऑथर के दोस्त को फ्री में काम करने के लिए बोला, और उन्हें यह समझाया कि आपको कैसे अपने पेचेक टू पेचेक हैबिट से बचना है। पेचेक टू पेचेक हैबिट जो होती है वो नीड और ग्रीड पे डिपेंड होती है, और ऑथर के दोस्त ने यह भी सीख लिया कि नीड और ग्रीड से कैसे बचना चाहिए। ऑथर के रिच डैड के कहने पर ऑथर और उनके दोस्त एक लाइब्रेरी में फ्री में काम करते थे, और दोनों ने वहाँ पे ये समझ लिया था कि पैसे अपॉर्चुनिटी से कमाए जाते हैं। वहाँ लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन किताब पुरानी हो जाने पर कबाड़ी वाले को देता था, या तो फिर इसे कचरे में फेंक देता। वही देखते देखते ऑथर को ये समझ में आया कि अगर हम ये किताब ले लें और अपनी खुद की लाइब्रेरी बनाए तो। और ऑथर के दोस्त ने सब किताब जमा कर एक नई लाइब्रेरी खोली और वहाँ पे एक इंचार्ज गर्ल को रख दिया। वही से ऑथर के दोस्त ने ये समझा पैसे के लिए काम ना करते हुए पैसा अपने लिए काम कैसे करेंगे। जैसे कि ऑथर वहाँ पे रहे या ना रहे, वहाँ से ऑथर को इनकम रेगुलर आता रहा, और ऑथर के रिच डैड ये समझाने में कामयाब हो गए अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करते हैं। जैसे वहाँ पे ऑथर रहे या ना रहे लाइब्रेरी में, तो भी ऑथर की इनकम रेगुलर आती थी। व्हाई इट इज फाइनेंशियल लिटरेसी। असल में आप कितना कमाते हो ये मायने नहीं रखता, जबकि आप कितना इन्वेस्ट करते हो ये मायने रखता। आपने अक्सर देखा होगा कि कोई लॉटरी विनर एकदम से मिलीनियर बन जाता है और कुछ ही दिनों के बाद वो फिर से पहले जैसा गरीब हो जाता है। ये सब फाइनेंशियल इलिटरेसी का नतीजा है। अगर आप भी असल में अमीर बनना चाहते हैं तो आपको फाइनेंशियली लिटरेट होना ही पड़ेगा, उसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं। जैसे कि अगर आप बड़ी बिल्डिंग बना रहे हो तो आपको उसकी फाउंडेशन बनानी पड़ेगी, उसी तरह आपको अगर अमीर बनना है तो आपको फाइनेंशियल लिटरेसी की फाउंडेशन बनानी पड़ेगी। अमीर और गरीब लोगों में एकमात्र फर्क होता है कि अमीर लोग अपने एसेट को बढ़ावा देते हैं और गरीब लोग अपने लायबिलिटीज को बढ़ावा देते हैं। आइए इसे एक कैश फ्लो डायग्राम से समझते हैं। उससे पहले एसिड के सरल मतलब को समझते हैं। एसिड मतलब जो आपके पॉकेट में पैसा डाले, और लायबिलिटीज मतलब जो आपके पॉकेट से पैसा निकाले। जैसे आपके पास में अगर 10 लाख रुपीज है तो आपने एक कार खरीद ली, कार आपकी अब लायबिलिटीज बन चुकी है। कार से आपको पैसा नहीं मिलेगा जब तक आप उसे रेंट पे नहीं दोगे। कार की सर्विसिंग का खर्चा अलग, कार के मेंटेनेंस का खर्चा अलग, इसलिए कार लायबिलिटीज में होगी। अगर आप वही कार कुछ लोगों को कुछ दिन के लिए रेंट पे देते हो तो वो आपके एसिड बन सकती है, क्योंकि वो अभी आपके पॉकेट में पैसा ला के दे रही है, ना कि निकाल रही है।
चलिए अब कैश फ्लो की तरफ चलते हैं। कैश फ्लो ऑफ मिडिल क्लास और पुअर पर्सन। चलिए मिडिल क्लास और पुअर लोगों का कैश फ्लो समझते हैं। पहले तो वो पैसा कमाते हैं और जैसे ही पैसा आता है तो कुछ चीज़ें खरीद लेते हैं, जैसे कि मोबाइल या और कुछ जो लाइबिलिटीज में आती है। उसके बाद में वो एक्सपेंसेस करते हैं, जैसे कि मंथली ग्रोसरी हो गया, और उसके बाद में अगर पैसा उठता है तो वो इन्वेस्ट या सेव कर। ये हो गया कैश फ्लो ऑफ मिडिल क्लास या पुअर पर्सन। चलिए अब कैश फ्लो ऑफ रिच पर्सन समझते हैं। जैसे ही रिच पर्सन की इनकम आती है तो वो सबसे पहले एसेट में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि कोई स्टॉक ले लिया, कुछ रियल एस्टेट ले लिया, जो कि उन्हें फ्यूचर में और पैसा कमा के दे। उसके बाद में वो रिमेनिंग अमाउंट अपने एक्सपेंसेस के ऊपर खर्चा करते हैं, जैसे कि ग्रॉसरी हो गया, और उसके बाद में अगर उनके पास में पैसा उठता है तो वो लाइबिलिटीज के ऊपर खर्चा करते हैं। मिडिल क्लास या गरीब लोग इनकम बढ़ते ही अपना खर्चा भी बढ़ा लेते हैं। वो एक नई कार खरीद लेंगे और उसकी EMI, एक नया घर खरीद लेंगे और उसकी भी EMI। इसलिए गरीब लोग कभी अमीर नहीं बन सकते। अगर आपको अमीर लोगों की कैटेगरी में आना है तो आपको सबसे पहले उनका कैश फ्लो समझना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको अभी अभी समझा है। सबसे पहले पैसा आते ही आपको एसेट्स में इन्वेस्ट करना है, उसके बाद में एक्सपेंसेस और उसके बाद में लाइबिलिटीज, याद रखें। चलिए दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। माइंड योर ओन बिजनेस। अगर आप लॉ पढ़े हैं तो आप लॉयर की जॉब करेंगे, अगर आप इंजीनियरिंग पढ़े हैं तो आप इंजीनियर की जॉब करेंगे। आपके स्कूल या कॉलेज में आपको हमेशा जॉब ओरिएंटेड पर्सनालिटी डेवलप की जाए, ना कि बिजनेस ओरिएंटेड। आपको कॉलेज या स्कूल में हमेशा दूसरों के लिए काम करना पढ़ाया जाता है, ना कि खुद के लिए। दूसरों को अमीर कैसे बनाते हैं ये सिखाया जाता है। अगर आपको सही मायने में अमीर बनना है तो आपको खुद का बिजनेस करना ही पड़ेगा, और उसके साथ साथ ही आपको खुद का एक्सपेंसेस लो रखना है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा एसेट ले सको, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कर सकें। मिडिल क्लास या पुअर लोग अपने घर को हमेशा अपना एसेट समझते हैं, जबकि वो इनके लायबिलिटीज में आते हैं कि घर खरीदने पर उनके जेब से पैसा जाता ही है, और उसके बाद भी उसका मेंटेनेंस कॉस्ट, उसका इलेक्ट्रिक चार्जेस और सब कुछ, इसीलिए वो अपनी लायबिलिटीज में आता है। अगर आपको उसे एसेट में कन्वर्ट करना है तो आपको उसे रेंट पे देना होगा, ताकि उससे कुछ इनकम जनरेट हो सके और आपको इन्वेस्ट करने के लिए पैसा मिल सके। आपने इन्वेस्ट करा पैसा आपके लिए कुछ प्रॉफिट जनरेट करेगा, और वो प्रॉफिट अभी आपको खर्चा नहीं करने का है, उसे आपको फिर से इन्वेस्ट करना है, ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सके। जैसे आप स्टॉक में, बॉन्ड में, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहाँ से आपको पैसिव इनकम जनरेट होती है। चलिए दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। हमेशा सीखने के लिए काम करें, ना कि पैसे के लिए। मेरे गरीब डैड के लिए जॉब सिक्योरिटी ही सब कुछ थी, और मेरे अमीर डैड के लिए नया सीखना और नया एक्सप्लोर करना ही सब कुछ था। कुछ साल पहले मेरा सिंगापुर में जर्नलिस्ट के साथ में एक इंटरव्यू था, और वो इंटरव्यू का टॉपिक था द सीक्रेट ऑफ रिच। और वह फीमेल रिपोर्टर ने मुझसे कहा कि मुझे आपके जैसा एक बेस्ट सेलिंग ऑथर बनना है। वह फीमेल रिपोर्टर की राइटिंग स्किल मेरे से बहुत अच्छी थी, पर उसके बावजूद वे बेस्ट सेलिंग ऑथर नहीं बन पा रहे थे। तो मैंने उनसे कहा कि आपको वापस से स्कूल जाना पड़ेगा पढ़ने के लिए। उन्होंने मुझसे पूछा कि ऐसा क्यों? तो मैंने उनसे कहा कि मैं बेस्ट सेलिंग ऑथर हूँ, ना कि बेस्ट राइटिंग ऑथर हूँ। लोग कितना भी पढ़ ले या सीख ले, उन्हें अपनी स्किल को या प्रोडक्ट को सेल करने की मार्केटिंग स्किल आनी ही चाहिए। मैकडॉनल्ड से अच्छा बर्गर आप भी बना सकते हैं, पर आप फिर मैकडॉनल्ड से ज़्यादा अमीर क्यों नहीं है? क्योंकि मैकडॉनल्ड एवरेज बर्गर के साथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्विस देता है, और उससे बिजनेस सिस्टम, मार्केटिंग का तगड़ा नॉलेज है। इसलिए आप कितना भी पढ़ ले, आपको मार्केटिंग स्किल, सेलिंग स्किल का नॉलेज होना ही चाहिए। चलिए दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। गेटिंग स्टार्टेड। 90% लोगों को एक आसान सा रास्ता पसंद आता है, एक जॉब कर लो, और ये आसान भी होता है, और वे सब लोग अनजान में पैसे के लिए काम करते हैं, ना कि पैसे उनके लिए। अगर आप यह लोगों से अलग हैं और आप चाहते हैं कि पैसे आपके लिए काम करें, तो आपको कॉन्शियसली इन्वेस्ट करना पड़ेगा, स्टॉक में, रियल एस्टेट में, बॉन्ड्स में, गोल्ड में, जहाँ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले और आप पैसे से फ्री हो सके। और यही नोट पे हम ये समरी एंड करते हैं। अगर आपको ये पसंद आए तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।